हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए हम देखते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। 5 अग्रणी वैज्ञानिकों को मिला यूनेस्को एआई फ्रोजन अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और निजी सैन्य समूह वैगनर के बीच हुआ समझौता। 27 जून को मनाया गया विश्व एमएसएमई दिवस 2023। फोर्ब्स की 50 सबसे प्रभावशाली सीएमओ की सूची में 10वें स्थान पर है टाटा समूह के हरीश भट्ट। भारतीय वायुसेना की मध्य कमान ने प्रयागराज में आयोजित किया रणविजय अभ्यास। जर्मनी में आयोजित 16वें विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 में भारत ने जीते कुल 202 पदक। केंद्र सरकार ने पशु चिकित्सा और टीकों के लिए नंदी पोर्टल किया लॉन्च। 8वां वैश्विक फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन 2023 मुंबई में हुआ आयोजित। रूपाबाई की द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक हुई लॉन्च। त्रिपुरा में प्रारंभ हुआ खारची पूजा महोत्सव। ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी असम की पहली अंडर वाटर सुरंग। चलिए हम इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या सहित विवेचना करते हैं। चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार एआई यूनेस्को द्वारा एआई फ्रोजन इंटरनेशनल पुरस्कार पहली बार किसको दिया गया? 5 वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार दिया गया और इस पुरस्कार को प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? यूनेस्को। और यह कहाँ प्रदान किया जाता है? पेरिस में। इसकी घोषणा पहली बार कब हुई थी? 2021 में। यह द्विवार्षिक पुरस्कार है और इसके पहली बार कब दिया गया? 2023 में। और पुरस्कार का नाम क्या है? यूनेस्को एआई फ्रोजन इंटरनेशनल पुरस्कार। स्टेम युवा वैज्ञानिकों को दिया जाता है। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। इनमें 5 व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया गया। ये 5 नाम और उनके देश के नाम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए तो हम उनकी चर्चा करते हैं। पहला नाम है डॉक्टर फेडरिको एरियल, जो अर्जेंटीना के हैं। नेक्स्ट है एब्दोन अंतागना, कैमरून के हैं। इनको मैथ्स के लिए मिला। कियाओमी फू चीन के हैं। हेसम ओमरान कहाँ के हैं? मिस्र के। और जेलेना ब्लाडिक कहाँ की हैं? सर्बिया की। फेडरिको अर्जेंटीना के हैं। अंतागना कैमरून के और फू चीन के। ओमरान मिस्र के और जेलेना सर्बिया की है। आज के लेंट ऑफ क्वेश्चंस। एक्वेरियन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य होता है? भारत और मालदीव। भारत और मालदीव के मध्य एक और अभ्यास कौन सा होता है? एक था अभ्यास। और हाल ही में भारत ने वहां पर किस बंदरगाह का उद्घाटन किया है? एक था बंदरगाह। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 दूसरे संस्करण में विजेता कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा देश उपविजेता रहा? इंडिया। और पहली बार जब यह टेस्ट चैंपियनशिप हुई थी, इसमें विजेता कौन रहा था? न्यूजीलैंड। और उपविजेता इंडिया। विपर्जय क्या है? विपर्जय का अर्थ है आपत्ति और इसका नामकरण करने वाला देश कौन सा था? बांग्लादेश। नेक्स्ट साइक्लोन, जो विपर्जय के बाद जो भी नेक्स्ट साइक्लोन आएगा उसका नाम क्या होगा? तेज। और इसका नामकरण करने वाला देश का नाम क्या है? भारत। और इससे पूर्व विपर्जय से पहले जो चक्रवात आया था उसका नाम था मोचा और इसका नामकरण किसने किया था? यमन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्राइवेट ग्रुप वैगनर और अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक समझौता हुआ है। चलिए तो हम उसके बारे में देखते हैं। प्राइवेट ग्रुप वैगनर जो रूस में सैन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाता है और इसकी स्थापना 2014 में क्रीमिया अटैक के समय रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा की गई थी। वैगनर कब अस्तित्व में आया था? 2014 में। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? येविनगी। यह निजी सैन्य संगठन है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति पुतिन और वैगनर के बीच संघर्ष हो गया था जो अब समाप्त हो गया है और इनके बीच समझौता बेलारूस में हुआ। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वैगनर जो सैन्य
जो सैन्य संगठन है, निजी सैन्य संगठन, इन दोनों के बीच समझौता बेलारूस में हुआ। रूस ने क्रीमिया पर अटैक के समय रूस और यूक्रेन के बीच कौन सा समझौता हुआ था? मिन्स्क समझौता, जो बेलारूस में हुआ था। रूस की राजधानी का नाम क्या है? मॉस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूना खटिया गांव का संबंध किससे है? धोलावीरा के निकट स्थित है, गुजरात में, और हड़प्पा के प्री शहरीकरण के अवशेष यहाँ से मिले हैं। अरुणफोर क्या है? अरुणफोर एक जल विद्युत परियोजना है जो नेपाल में शुरू हुई और सतलुज जल विद्युत निगम द्वारा इस योजना को शुरू किया गया। अरुणफोर जल विद्युत परियोजना स्टार्ट नेपाल में। IPL 2023 में कौन सा संस्करण का हुआ? 16वें संस्करण का, और इसमें चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हराया। पर्पल कैप किसको मिली? मोहम्मद शमी को, और ऑरेंज कैप शुभमन गिल को। नेक्स्ट है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? दामोदर मौजा को, और 56वां नीलमणि फूफन को। पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है? आशापूर्णा देवी। और पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? जी शंकर कुरूप को 1965 में। नेक्स्ट है MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। इसे उद्योग की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। और MSME दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 27 जून को। और इस बार इसकी विश्व में थीम क्या है? बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर, आओ मिलकर सभी मजबूत भविष्य बनाएं। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर टुगेदर। इसी MSME दिवस पर भारत ने चैंपियंस 2.0 पोर्टल को लॉन्च किया। और वर्ल्ड में किस हैशटैग को लॉन्च किया गया? हैशटैग ब्रांड 10,000 MSME, इसको शुरू किया गया। चलिए तो हम देखते हैं जून महीने के महत्वपूर्ण दिवस। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? वर्ल्ड मिल्क डे। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे, विश्व समुद्री दिवस। 17 जून को मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस। और 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, और इसका कार्यक्रम कहाँ हुआ था? कोटे डी आइवर देश में। 21 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? योगा दिवस, और इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम के लिए योग। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ओलंपिक डे। 23 जून 1894 को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी। इसी कारण 23 जून को ओलंपिक डे मनाया जाता है। MSME के विकास के लिए रैंप योजना शुरू हुई थी, और इसमें फंडिंग कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक, जो वित्तीय सहायता दे रहा है। इसरो से संबंधित महत्वपूर्ण मिशन PSLV C-54, इसके द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? भूटान। PSLV C-55, इसके द्वारा किस देश के उपग्रहों को लॉन्च किया गया? सिंगापुर। SSLV D2, इसके पहली उड़ान असफल रही थी, और दूसरी उड़ान में EOS 07 और आज़ादी सेट को लॉन्च किया गया। LVM 3, लॉन्ग व्हीकल मार्च 3, इसके द्वारा OneWeb कंपनी के उपग्रहों को लॉन्च किया गया। GSLV F-12 रॉकेट द्वारा NVS 01 नेविगेशन सिस्टम की 2nd पीढ़ी का पहला उपग्रह, इसको लॉन्च किया गया। और इसकी परमाणु घड़ी किससे निर्मित है? रुबेडियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अराकू वैली कॉफ़ी और काली मिर्च का जैविक प्रमाण पत्र देने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। महत्वपूर्ण GI टैग जो 2023 में प्रदान किए गए। कम्बम अंगूर का GI टैग किससे दिया गया? तमिलनाडु को। बस होली चित्रकारी का GI टैग किसे मिला? जम्मू कश्मीर को। सुंदर राजा आम्ब का GI टैग किसे मिला? मध्य प्रदेश, रीवा। मिर्चा चावल का GI टैग किसे मिला? बिहार को। बॉलीवुड का ऑस्कर आईफा 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? आलिया भट्ट को। और बेस्ट फिल्म दृश्यम 2, और बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन। नई संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। नई संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ? 28 मई 2023 को। किसकी जयंती पर? वीर सावरकर की जयंती पर। और लोकसभा किसका प्रतीक है? लोकसभा प्रेरित करने वाले प्रतीक कौन है? मयूर। और उसमें सीट कितनी है? 888 सीट। राज्यसभा में कितनी सीट हैं? 384। और किससे प्रेरित है? कमल के पुष्प से प्रेरित है। और किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और किस कंपनी ने बनाया? टाटा कंपनी ने। वास्तुकार कौन है? विमल पटेल।
संगोल, इस संसद में संगोल को भी स्थापित किया गया और संगोल के शीर्ष पर किसे बनाया गया है? नंदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। इसमें फोर्ब्स ने एक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वर्ल्ड टॉप 50 CMO शामिल हुए हैं और इसमें वर्ल्ड में फर्स्ट कौन है? विलियम वाइट, जो वॉलमार्ट कंपनी के हैं, वॉलमार्ट कंपनी के CMO हैं और यह कंपनी किस देश के? अमेरिका की। और 10वें हरीश भट्ट हैं जो टाटा समूह के CMO हैं और भारत में टॉप पर हैं। CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर में भारत में टॉप कौन है? हरीश भट्ट, टाटा समूह। और विश्व में टॉप कौन है? विलियम वाइट, वॉलमार्ट कंपनी के हैं। ये विश्व में टॉप है और ये भारत में टॉप और वर्ल्ड में 10th नंबर पर हैं हरीश भट्ट, टाटा समूह के CMO चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। ललन टॉप क्वेश्चन है 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर को हाल ही में किसने सफल परीक्षण किया है? ईरान ने। और ईरान ने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया, उसका नाम क्या है? फतेह मिसाइल। हाल ही में प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया दौरा के दौरान हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया कर दिया गया और यह किस शहर में स्थित है? सिडनी शहर में। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। 3rd खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? उत्तर प्रदेश में। और इसका शुभंकर क्या था? जीतू। जीतू क्या है? एक बारहसिंगा है। और इसमें पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? पंजाब यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2023 किसे दिया गया? जॉर्जी गोस्पिडनोव को, जो बुल्गारिया की हैं। 49th G7 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान में। G7 में 7 देश हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। G7 को याद करने की ट्रिक, गर्लफ्रेंड को जूस पिलाओ। F से, G से बना जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। ये 7 देश G7 संगठन में शामिल हैं और इसमें भारत शामिल नहीं है। 2023 में 49th बैठक जापान के हिरोशिमा में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणविजय। रणविजय हाल ही में एक एयरफोर्स अभ्यास है। इसका आयोजन एयरफोर्स की मध्य कमान द्वारा प्रयागराज में हुआ। एयरफोर्स की मध्य कमान द्वारा प्रयागराज में रणविजय का हुआ आयोजन। इसका उद्देश्य क्या है? एयरफोर्स की इलेक्ट्रॉनिक युद्ध अक्षमता का मैक्सिमम या अनुकूलन इस्तेमाल करना है। प्रयागराज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। सेकंड, द्वितीय तरल नैनो यूरिया संयंत्र का स्थापना कहाँ पर हुई? प्रयागराज में। और पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र की स्थापना कलोल, गुजरात में। महत्वपूर्ण ऑपरेशंस। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन गंगा। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? देवी शक्ति। और तुर्की में बाढ़ से बचाव के लिए कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। म्यांमार में बाढ़ पीड़ितों के लिए कौन सा चलाया गया? ऑपरेशन करुणा। और सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया। सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति मापने की घोषणा करने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? भोपाल, मध्य प्रदेश। भारत के 82वें और नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? कुपल्ला प्रणीत। ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है? लिंडा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2023 का पहली बार आयोजन कहाँ पर हुआ? शिकागो में। और 2023 में इसका कौन सा संस्करण है? 16वां। पहली बार आयोजन शिकागो में। और विशेष का मतलब क्या है? बौद्धिक रूप से विकलांग या दिव्यांग खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। और इसका 2023 में कौन सा संस्करण है? 16वां संस्करण, जो बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ। और इसका शुभंकर क्या था? यूनिटी। यूनिटी मीन्स एकता। यूनिटी इसका शुभंकर था। इंडिया ने इसमें 202 पदक जीते जिसमें गोल्ड 76, सिल्वर 75 और ब्रॉन्ज 51 है। गोल्ड 76। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? विशेष ओलंपिक विश्व खेल में भारत ने कितने पदक जीते? 202।
और पहली बार आयोजन शिकागो में, और 2023 के 16वें संस्करण का आयोजन जर्मनी बर्लिन में। नेक्स्ट है, जर्मनी में हाल ही में कौन सा अभ्यास हुआ? एयर डिफेंडर अभ्यास, जो नाटो का सबसे बड़ी एयर एक्सरसाइज है। चलने का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पंजाब। स्वच्छ भारत मिशन के ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 100% ODF प्लस वाला राज्य कौन सा बना है? तेलंगाना। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई? उत्तर प्रदेश, लखनऊ में। लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड किसे दिया गया? लियोनेल मेसी को। और फीमेल का अवार्ड किसे दिया गया? सैली फ्रेजर को। जमैका की हैं सैली फ्रेजर। स्टार्ट कार्यक्रम, स्टार्ट का मतलब है स्पेस से संबंधित, और इस कार्यक्रम की शुभारंभ किसने किया? इसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंदी पोर्टल की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा की गई? नंदी पोर्टल, इसकी शुरुआत पशुपालन मंत्रालय द्वारा की गई, और पशुपालन मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला। इसका उद्देश्य क्या है? पशु चिकित्सा और टीकों के लिए इसकी शुरुआत की गई, और इस पर जो भी वैक्सीन बनाना चाहते हैं या पशु चिकित्सा से संबंधित आवेदन करना चाहते हैं वो नंदी पोर्टल पर कर सकते हैं। नंदी पोर्टल पशुपालन मंत्रालय, टीकों के लिए और पशु चिकित्सा के लिए इसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, ई समाधान पोर्टल और CU चयन पोर्टल की शुरुआत किसने की? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने। प्रहरी ऐप की शुरुआत किसने की? BSF ने। ई कुंभ पोर्टल की शुरुआत किसने की? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ऑपरेशन गोल्डन आर्ब का संबंध किससे है? इंग्लैंड के किंग चार्ल्स III की जब ताजपोशी हुई थी तो उसके लिए ऑपरेशन गोल्डन आर्ब चलाया गया था। SCO संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पर हुई थी? गोवा में। मोचा चक्रवात आया था जो विपर्जय से जस्ट पहले आया था, उसका नामकरण किस देश ने किया था? यमन ने। अब हम देखेंगे, गोली की तरह रिवाइज करेंगे महत्वपूर्ण इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 161वीं, और इसको किसने जारी किया? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। हैप्पीनेस इंडेक्स में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 126। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 2023 में 127वीं। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक 3rd। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक 132वीं UNDP द्वारा जारी किया जाता है। हंगर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक 107। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 38वीं, और इसको जारी कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें देखा जाता है कि किस देश की सेना कितनी शक्तिशाली है, और इसमें भारत की रैंक कितनी है? 4th। क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें जलवायु परिवर्तन के बारे में देखा जाता है, और इसमें पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कोई नहीं है, और 8वें स्थान पर भारत है। भारत की रैंक कितनी है क्लाइमेट में? 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? मुंबई में। और यह सम्मेलन कितने दिनों के लिए चलेगा? 2 दिनों के लिए। इसमें मनसुख मंडाविया ने भाग लिया जो स्वास्थ्य मंत्री और रसायन मंत्री हैं। नेक्स्ट लर्न टॉप क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK मोहंती। हाल ही में कोलकाता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह पर एक जहाज भेजा गया, उसका नाम क्या है? MVITT लायन जहाज, जिसमें सीमेंट के थैले भरकर भेजे गए हैं, और यह किन 2 देशों के मध्य है? भारत और म्यांमार के मध्य। और कौन सा प्रोजेक्ट है? कालादान प्रोजेक्ट। कालादान प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता बंदरगाह से सितवे बंदरगाह पर MVITT लायन जहाज भेजा गया। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? इंडोनेशिया में। पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? जम्मू कश्मीर में। चैट GPT के काउंटर करने के लिए रूस ने कौन से GPT को लॉन्च किया? गीगा GPT को। और चैट GPT का निर्माण किसने किया? OpenAI ने। ओलंपिक 800 बायोपिक किस क्रिकेटर की है? मुथैया मुरलीधरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है? रूपा पाई इसके लेखक हैं। ललन टॉप क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट वाटर मेट्रो, भारत की पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत कहाँ पर हुई? कोच्चि केरल में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसकी शुरुआत की गई। सूडान में फंसे भारतीयों के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कावेरी। और इसमें किस जहाज ने सहायता की? INS सुमेधा। PSLV C-54, इसके द्वारा सिंगापुर के 4 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। PSLV C-54 के द्वारा भूटान के INS 2B को लॉन्च किया गया,
और C55 के द्वारा सिंगापुर के टेलीओस-2 और ल्यूमिलाइट के 4 उपग्रहों को लॉन्च किया गया। लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 38वीं, और इसको कौन जारी करता है? वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, खारची पूजा महोत्सव हाल ही में कहाँ पर शुरुआत हुई? त्रिपुरा में। और इसकी शुरुआत कब होती है? आषाढ़ शुक्ल अष्टमी को इसकी शुरुआत होती है, और इसमें 14 देवताओं का त्यौहार भी कहा जाता है। इसको 14 देवताओं का त्यौहार कहा जाता है। खारची का अर्थ क्या है? खारची 2 शब्दों के मेल से बना है, खर और ची। खर का मतलब है पाप और ची का मतलब है सफाई, मतलब इसमें पापों की सफाई की जाती है। इसका अर्थ है कि पापों की सफाई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक साहा। और कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? कोकब्रोक भाषा। और इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट, खारची पूजा महोत्सव में 14 देवताओं को सेद्रा, पवित्र नदी सेद्रा में स्नान करवाकर वापस वहीं ले जाया जाता है। 14 देवताओं को नदी में स्नान किया जाता है, सेद्रा नदी में, और 14 देवताओं का त्यौहार है पापों की सफाई। इसका अर्थ है खारची पूजा महोत्सव त्रिपुरा में। ललन टॉप क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान असाधारण साहस के लिए वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन बनी है? दीपिका मिश्रा। दूसरा, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? आशा भोंसले को। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2023 में क्रिकेटर ऑफ द ईयर में नामित होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर। संतोखवा मानवतावादी पुरस्कार किसे दिया गया? लद्दाख में आइस स्तूप के लिए दिया गया सोनम वांगचुक को। ब्रह्मपुत्र नेक्स्ट है, ब्रह्मपुत्र के नीचे बनेगी असम की पहली अंडर वाटर सुरंग। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।